बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेश बहादुर सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर दुनिया भर के मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम अपनी ख़त नस्ताली की बाकायदा क्लासेस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ख़त नस्तालीक एक क्लास ख़त नस्तालीक की होगी, एक वीडियो, और एक वीडियो होगी अल्लाह ताला के इस्माए मुबारका की, जो कि ख़त सुल्स में होगी। ठीक है, ये बच्चों का बहुत ज़्यादा इसरार था कि जी आप हरूफ़ तहज्जी जो हैं ख़त नस्तालीक के वो शुरू करें। तो उसी सिलसिले में मैं तो यही समझता था कि ख़त सुल्स को हम पहले एक दफ़ा पाया तकमील तक पहुँचा लें, लेकिन बच्चों का पुरज़ोर इसरार था कि सर साथ ये भी रखें, क्योंकि इसमें हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं और जिन्हें कैलीग्राफी से हट के अपनी ख़त्ताती जो है वो इम्प्रूव करनी थी। ठीक है, अब हम इसे ये देखिए, ये 4 लाइनें हमने लगाई हैं। ये देखिए, इस लाइन नंबर 1 पे है, ये है, इसको कहते हैं सतरे अव्वल। सतरे अव्वल पहली लाइन, सतरे सानी, सतरे सानी ये अरबी में सानी 2 को कहते हैं, अव्वल 1 सानी 2, ये है नशिस्त। और गौर फरमाइए, ये है कुर्सी। अब हम इसे कैसे शुरू करेंगे, ये देखिए, अब सतरे अव्वल से सतरे सानी तक जो फासला है ये गौर कीजिएगा, 1 2 और 3 का तय। सतरे सानी से नशिस्त तक 1 2 और आधा का, ये 2.5 का तय। और ये इसी तरह कुर्सी का जो है नशिस्त से कुर्सी तक ये आधा का तय और 2.5 का तय, माफ़ी चाहता हूँ। यानी ये टोटल हो गए, ये देखिए, पहली लाइन का फासला जो है ये 3 का रखना है आपने, ये 2.5 का रखना है, और ये भी आपने 2.5 का रखना है। ठीक है, अब आ जाएं आप, ये देखें, हम ये पहली लाइन जो है इसमें से चूँकि अभी लाम वाले हरूफ, जो लाम है या जो लंबे हरूफ हैं जैसे बस है, बर है, वो बज है, इस टाइप के जो हरूफ होंगे वो होंगे। अभी जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो सतरे सानी से, अच्छा ये सतरे सानी से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कलम पकड़नी कैसे है। ख़त नस्ताली में कलम पकड़ने के लिए वही तरीका, वही आसान तरीन तरीका जिससे आप पेन पकड़ते हैं या पेंसिल पकड़ते हैं बच्चे, बिल्कुल वही तरीका, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। बस ये इसका ख्याल रखना है कि ये जो इसका बॉटम है, निचले वाला हिस्सा जो हमें नज़र नहीं आता, हमारी जो मंझली उंगली है, मिडल फिंगर, दरमियान वाली उंगली, ये तकरीबन यहाँ पर आ जाए। अब ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आने के बाद हमें हाथ से ये सपोर्ट एक मिल जाती है। ये जगह जो है ये हमें सपोर्ट कर रही होती है कि ये हम यहाँ से जब लिखते हैं तो हमारा हाथ कहीं अटकता नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ गई कि हमने जब यहाँ से शुरू किया, ये देखें, यहाँ से शुरू किया लिखना, अब ये हमें सपोर्ट करती है ये जगह जो है। अगर हमने किसी और एंगल से भी आप पकड़ लें कलम, उसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं है। जिस तरह आप कन्वीनियंट हैं, आप समझते हैं कि आप कलम को हैंडल करेंगे, आप उसी तरह करें। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि कलम का एंगल क्या होगा ख़त नस्तालीक का। ये देखिए, ख़त नस्तालीक का एंगल का तयन करने के लिए हमने कुछ इस तरह से, ये गौर कीजिएगा, कुछ इस तरह से इसके एंगल का तयन करना है कि एक
चौरस बॉक्स बनाना है जो कि बिल्कुल स्क्वायर होगा। ये देखिए, अब हमने ये देखें, ये देखें, अब ये फासला, ऊपर वाला फासला इससे बराबर रहेगा। फिर आप देखिए यहाँ से कि ये फासला यहाँ से बराबर है और नीचे वाला यहाँ से बराबर है, यानी इसका जो ये एंगल है ये तकरीबन 63 से 65 डिग्री है। 63 से 65 डिग्री के दरमियान आपने रखना है जो कलम का ज़ाविया है, यानी आपने जहाँ ख़त्ताती की इब्तदा करनी है। ख़त्ताती अलिफ़ की इब्तदा, अलिफ़ पे ही तमाम हरूफ की बनावट का सिलसिला आएगा। कैसे, मैं आपको एक दफ़ा पहले यहाँ से समझा देता हूँ, फिर बाकायदा लिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने कलम को थोड़ा तिरछा रखा जो ये ज़ाविया, और हल्का सा नीचे से हमने शुरू करनी है अलिफ़ बनानी। गौर कीजिएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? 1 2 3 और 3.5, इस 3.5 कद की जो है हम अलिफ रखेंगे यहाँ, और इसकी जो मोटाई है ये देखिए, ये आधा कद होगी। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमने अलिफ का जो एंगल है, ये फिर देखिए, अलिफ का जो एंगल है तिरछा रखा है इसे, और थोड़ा सा नीचे से अलिफ को शुरू किया। ये देखिए, ये ठीक है, आपको समझ आ गई? हाँ, बस इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि कुछ मेरे बच्चे जो हैं वो लाइव भी यहाँ बैठे होते हैं, तो उनको भी साथ फिर समझ आ जाती है। ये 3.5 कद की अलिफ। और अच्छा, अब आपने ये देखना है कि अलिफ आपने बनानी कैसे है। मैं आपको एक दफ़ा पहले इसका एक तरीका, बहुत जामे और आसान तरीका बताता हूँ। ये देखिए, ये एक कद, 1 2 3 और ये 3.5। फिर देखिए, यहाँ से फिर हम इसे एक कद का फासला लेंगे, 1 2 3 और ये 3.5। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल हाफ कद पे निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने हाफ कद पे निशान लगाया, इसको बिल्कुल सीधा ले आए, खुद ही ऑटोमेटिकली हमारा ये एंगल आ जाएगा जो कि हमें अलिफ के लिए चाहिए। ये देखिए, यहाँ से हमने अलिफ के लिए रखा कलम को। ये देखिए, ये देखिए, ये ठीक है। अब आपको किसी पैमाइश की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 और ये 3.5, ये आपकी ऑटोमेटिकली आपकी अलिफ आधा कत भी आ गई है। ये गौर फरमा लीजिए, इसका ज़ाविया भी वही है जो हमें रिक्वायर्ड है, इसकी लेंथ भी वही है। ठीक है, आपको समझ आ गई है? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ साइज़ों की कलमें रखी हुई हैं, जिसकी वजह से अल्फाज जो हैं वो छोटे और बड़े आ जाते हैं। अब ये बाकायदा इस कलम की जो थिकनेस है, ये तकरीबन 6.5 7 मिलीमीटर है। 7 मिलीमीटर समझिए इसकी थिकनेस है। ठीक है, अब आपने अलिफ के लिए जो मैं आपसे ये अभी शुरू कर रहा हूँ, और इसका आपने ये देखें, ये यहाँ से 17 सानी से एक कद ऊपर रखना है और तिरछा रखना है। ये देखिए, तिरछा रखने के बाद गौर कीजिए कि हमने थोड़ा सा इसे नीचे से शुरू करना है, वो उसे नीचे करना है तिरछे एंगल को। ये देखिए, ये ठीक है, आप समझ गए? थोड़ा सा इसे नीचे से शुरू करना है। अब वो ये देखें, अब इसकी पैमाइश करते हैं हम, 1 2 3 और ये 3.5। ठीक है, ये 2.5 कद ये हो गया और एक कद ऊपर से आ गया ये। ठीक है, अच्छा, एक दफ़ा फिर आप देख लीजिए, अलिफ को हमने
तिरछा शुरू करना है और थोड़ा सा नीचे तकरीबन 20% कलम को नीचे रखना है और फिर ये देखिए ये इसका एंगल है। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी अलिफ का तरीक़ाकार क्या है। ये देखिएगा, ये मैं आपको पॉइंटर से समझाता हूँ। ये वही ज़ाविया 62 से 65 के दरमियान, 63 से 65 के दरमियान। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से अलिफ थोड़ी सी अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से इस तरफ रहेगी। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये है, ये देखिए। ठीक है, और ये फासला एक कत और यहाँ से एक कत की ही इसकी ये गुलाई होगी। ठीक है, आपको समझ आ रही है बेटा? ठीक है, अब आपने एक इसका और भी देखिए, एक दफ़ा फिर मैं आपको ये समझा दूँ। तिरछा एक कत रखना है और तकरीबन 20% नीचे कलम कर देनी। और देखिए ये, ठीक है। अब और कीजिए, इसकी पैमाइश कितनी है? एक कत, 2 कत, 3 कत और ये 3.5 कत, यानी वही पैमाइश है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने बे कैसे लिखनी है। बे के लिए हमने, अच्छा, अब आपको बे के बारे में एक ख़ास जो तरीक़ाकार है वो ये है कि ये है ख़त नस्तलीक़ का ज़ाविया। ये देखिए, ये है ज़ाविया। अब जहाँ भी कलम जाएगी ख़त नस्तलीक़ में, आप चाहे मद्दो जज़र लिखें, कश्मीर लिखें, कुछ भी लिखें, इसका आगाज़ जो है वो इसी ज़ाविये से होगा। ये देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे कश्मीर लिखते हैं और देखते हैं कि हमारा एंड जो है इस पे कलम का वो कैसे हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये और ये यहाँ तो चूँकि आएगी रे। ठीक है, अब आप देखिए ये जो ज़ाविये की अहमियत है, अब ये सीन में भी, यहाँ पे भी वही ज़ाविया है, ये भी ज़ाविया और यहाँ भी और ये भी। इसका मतलब ये है कि ज़ाविया कतई तौर पे हमने लीव नहीं करना, यानी ये जो इसका लाइन है ये हमारी एक बेसिक है। ठीक है, अब आप देखिए, हमने तकरीबन बे लिखने के लिए गौर फरमाइए, यहाँ से 1, 2, 3, 4 कत के फासले पे हम रखेंगे, क्योंकि इसी पे हम लंबी बे भी लिखेंगे। ठीक है, 4 कत के फासले के बाद हम इसे तिरछा एक कत इस ज़ाविये पे लगाएंगे, एक कत लगा के फिर थोड़ा सा इसे और तिरछा कर देंगे कलम की नोक के साथ। अब आप देखिए कि हमने यहाँ से बे के आगाज़ में 5 कत रखते हैं, 2, 3, 4 और 5। अच्छा, ये देखिए, ये 5 कत हो गए इसके। अब आपने, अच्छा, ये लाइन का ख्याल है कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए, सीधी आए और इसमें कहीं पे कोई खम ना हो। ये ज़रा नुक्तों की वजह से हम स्ट्रेट लाइन इसको समझते हैं कि ये सीधी। अब देखिए, यहाँ से हमने शुरू की बे लिखनी तिरछी कलम के साथ। ये देखिए, तिरछी कलम 3 कत से कुछ आगे तक हम गए तिरछी कलम। अब यहाँ से हमने थोड़ी सी कलम सीधी करनी शुरू कर दी। ये देखिए, और ये कलम हमने सीधी कर दी। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए,
अब क्या है इसमें कि ये देखिए, जो यहाँ पे पूरी कलम है वो सिर्फ यहाँ से शुरू हो रही है, चौथे और पांचवें कत के दरमियान, यानी 4 कत पे इसकी पूरी ग्रिप आ रही कलम की, और 3 कत से, इस 3 कत के बाद ये मूव होना शुरू हुई। यहाँ पे पूरा आहिस्ता आहिस्ता 5 साढ़े 4 कत के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई ऊपर की तरफ चलेगी। अब जब ये लाइन हमने बिल्कुल स्ट्रेट लगाई, ये सीधी लाइन लगाई, तो बिल्कुल 2.5 कत के फासले पे दरमियान में 1 कत का फासला बच गया। आपको समझ आ गई? 1 कत का फासला बचा। अच्छा, अब आपने देखना है, ये देखिए बिल्कुल इसी 2.5 कत निशान पे हमने यहाँ से नुक्ता शुरू करना है। लेकिन हम इस पे नुक्ता नहीं लगाएंगे, क्योंकि कल की हमारा अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लंबी बे जो है वो इस पे बनाने का तरीका आपसे शेयर करेंगे। इसलिए हम इसे ते समझते हैं कि इसको हम ते के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए ये एक नुक्ता और ये दूसरा नुक्ता, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आपके पास अगर कम स्पेस है आप इसे बे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास अगर इस ते के लिए स्पेस है आप इसे ते 3 3 5 7 9 11 का तक आपके पास फ्रीडम है कि आप इतनी लंबी जो है ये बे या ते बना सकते हैं, ठीक है। अब अलिफ और बे आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं मद की तरफ। मद के लिए अब देखिए, ये 1 और ये 2 कत। अब हमने यहाँ देखिए 1 2 और 3 कत। अच्छा, यहाँ पे 1 कत का फासला और तकरीबन 2 कत पे सवा कत का फासला, या आप इसे 1.5 कत भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसे इसी एंगल पे रखें, थोड़ा सा इस एंगल पे रख के थोड़ा और इसे, ये देखिए यहाँ आए और ये देखिए ये आए और गौर कीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको इसे बाकायदा कलम से बना के दिखाता हूँ। देखिए, फिर हमने इस जगह से शुरू करना है, इसे 1 कत 2 कत और 3 कत। अब 1 कत नीचे की तरफ ले आएंगे, यहाँ से हम तकरीबन 1.5 कत रखेंगे। और कैसे बनाएंगे आप ज़रा देखिए, ये तिरछा हमने शुरू किया अलिफ के ज़ाविये से, और गौर कीजिएगा ये तिरछा अलिफ के ज़ाविये पे ही कलम छोड़ दी हमने। अब ये सारा वज़न जो है कलम का वो तिरछा रहेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप नस्तालीक तिरछी कलम से लिख रहे हैं तो अल्फाज का वज़न तिरछा रखना है आपने। अगर आप नस्तालीक स्ट्रेट कलम से लिख रहे हैं तो जितने बैज़े हैं, जितने अल्फाज हैं, उनका वज़न जो होगा वो तकरीबन सेंटर से थोड़ा सा हटा हुआ होगा। यानी ये अगर इसका सेंटर है तो आलमोस्ट यहाँ पे इसका वज़न होगा, अगर आप स्ट्रेट कलम से लिख रहे हैं तो, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से नस्तालीक के तरीके असातिज़ा ग्रामी लिख रहे हैं, लेकिन हम जो नस्तालीक लिखेंगे वो लिखेंगे तिरछी कलम वाली। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट कलम में जब इसे रखते हैं तो ये तिरछी है, ठीक है। अब आइए आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से फिर 1 कत का फासला लें और ये और यहाँ से फिर आप 1.5 कत का फासला लें। ये 1.5 कत का फासला आ गया आपके पास, ठीक है। और फरमाइए यहाँ से ये हमारी बात आ गई, ठीक है। आपको समझ आ गई। अब आपने एक चीज़ इसमें जो जो बात एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल यहाँ से जब हम एक लाइन नेगेटिव लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 1 कत का फासला होगा। ये देखिए यहाँ पर
एक ये मैं लगा नहीं रहा क्योंकि बे लिखी हुई है तो इसे डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं बिल्कुल 1.5 कत के फासले पे तो भी एक कत है, यानी अगर आप यहाँ पर 1.25 कत भी लगाते हैं 1.5 कत भी लगाते हैं तो ये तिरछा होने की वजह से 1.5 कत के बाद ऑटोमेटिकली आपको एक नुक्ते की गुंजाइश देगा। ठीक है, आपको समझ आ रही है बेटा? चलिए ठीक है। अच्छा, ये था आज का आपका लेक्चर और आज की आपकी क्लास। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली क्लास के साथ आपसे ख़त नस्तलीक की अगली क्लास के साथ आपके पास हाज़िर होंगे और इंशाअल्लाह उसमें हम आपको बड़ी बे और जीम के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देते रहिएगा कि आपको समझ आया। अगर आपको कहीं कोई मुश्किल पेश आए तो आप ज़रूर मुझसे इसके बारे में मशवरा कर सकते हैं और मुझसे राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना पाकिस्तान का, वतन अज़ीज़ का, हमसायों, रिश्तेदारों का, वालिदैन का, बुज़ुर्गों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।